हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग साइंस का क्लास शुरू कर रहे हैं और साइंस में पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। आप सभी लोग मन से पढ़िए इसको। और नागा जी के आप लोग में नए मेहमान हैं, इसलिए हम लोगों से जुड़ने का पूरा प्रयास करिए। ध्यान से वीडियो को समझिए, देखिए और फिर अपनी बुक से उसकी स्टडी करेंगे, आपके समझ में पूरा चैप्टर आ जाएगा। और ये जानते हैं कि यहाँ जो बच्चे आते हैं वो अच्छे होते हैं, टेस्ट दे करके आते हैं, आपने नंबर पाया है तब आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपका एडमिशन हुआ है। तो आप सभी लोग अच्छे हैं, बड़े ही प्यारे स्टूडेंट्स हमारे हैं। तो हम साइंस में पहला चैप्टर शुरू करते हैं। वो जो पहला चैप्टर है, फूड वेयर डज इट कम, यानी फूड और इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, वो फूड हमको मिलता कहाँ से। तो फूड क्या है, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे मोटर व्हीकल मूव ऑन द रोड, देन इट रिक्वायर्स ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई गाड़ी सड़क पे चलती है तो इसको क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। और हम अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी इज द वर्किंग पावर, पावर ऑफ वर्क। काम करने की क्षमता ही एनर्जी होती है। तो वो काम करने की क्षमता कहाँ से मिलती है, तो उस मोटर व्हीकल को क्या करते हैं आप, डीजल देते हैं, पेट्रोल देते हैं, सीएनजी देते हैं या कोई और सोर्स देते हैं, तो उसको एनर्जी मिलती है, वो काम करता है। उसी तरह से हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज आल्सो ए लिविंग मशीन। ये भी एक प्रकार की मशीन है। और कैसी मशीन है, दैट इज कॉम्प्लेक्स मशीन। जो आप मोटर व्हीकल की मशीन देखेंगे उससे कॉम्प्लेक्स मशीन है, उसमें आप जल्दी समझ लेंगे, लेकिन बॉडी जो होती है उसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे काम होते रहते हैं। एक तो एक्सटर्नल एक्टिविटी होती है जिसमें हम चलते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, लोगों से बात करते हैं, दीज आर द एक्सटर्नल एक्टिविटीज। बट सम अदर एक्टिविटीज दैट आर टेक प्लेस कंटिन्यूअसली इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में लगातार चलते रहते हैं। जैसे आप सोते रहते तो भी काम होता रहता है। अब वो कौन से प्रोसेस हैं, जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। ये सब क्या है, इंटरनल एक्टिविटीज। कहाँ होती है, बॉडी के अंदर होती है, इसलिए इंटरनल। बाहर होती तो क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कहते हैं। तो ये इंटरनल है। और जो हम हाथ पैर चलाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो वो तो क्या होता है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती है। तो इन इंटरनल एक्टिविटीज एज वेल एज अदर एक्सटर्नल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए हमको। 3 दिन खाना ना दीजिए तो आपकी कमजोरी हो जाती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी सोर्स नहीं आपको मिला। तो ये इंटरनल एक्टिविटीज हमारी चलती हैं, इनको चलाने के लिए फूड चाहिए। अब फूड हमारा जो हम लोग पढ़ते हैं, इंटरनल एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी देता है फूड। फूड इज द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, एनर्जी देता है। डाइजेशन होता है, डाइजेशन क्या होता है, उसमें सिंपल पार्टिकल्स में या सिंपल कंपोनेंट्स में टूट जाता है, उस सिंपल कंपोनेंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर ऑक्सीजन का उपयोग करके हम बॉडी में अपने एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। और फिर एक प्रोडक्ट बना दूसरी जगह पे उसका यूज होना है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये बॉडी के अंदर होता है। और लास्ट में ये कहा जाता है कि जब हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बॉडी के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो उसमें ऐसे अनेक पदार्थ बनते हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन से हम बॉडी के बाहर निकालते हैं। तो पहला यदि आपका फंक्शन ऑफ फूड है, तो पहला काम तो ये मालूम हो गया कि प्रोवाइड एनर्जी। पहला फंक्शन आपका हो गया कि प्रोवाइड एनर्जी। काम करने
करने के लिए एनर्जी देता है। भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, फूड नहीं लेंगे तो आपको एनर्जी की कमी पड़ जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है इट प्रोवाइड ग्रोथ ऑफ बॉडी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। एक तो सीधी बात हो गई कि बॉडी ग्रोथ के लिए। आपकी ग्रोथ कब होगी? जब आप खाना खाओगे ठीक से, प्रोटीन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन लेंगे तो बॉडी का ग्रोथ होगा। दूसरा होता है रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। कहीं आपके बॉडी में टूट हो जाती है तो फूड दिया जाता है। फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हड्डी टूट गई तो कैल्शियम आपको बाहर से दिया जाता है, ब्लड की कमी हो गई तो आयरन आपको बाहर से दिया जाता है। तो ये सब क्या है? फूड के पार्ट है, फूड के इंग्रेडिएंट्स हैं। और तीसरा काम होता है इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज और प्रोवाइड पावर टू रेजिस्टेंट पावर। इट प्रोवाइड resistant power against diseases, or you can say against the germs and bacteria। हम लोग आगे पढ़ेंगे, फूड के जो कंपोनेंट पढ़ेंगे उसमें मिनरल और विटामिन्स होते हैं। मिनरल और विटामिन्स ये तीसरा वाला काम करते हैं। रेजिस्टेंट पावर देता है। रेजिस्टेंट पावर का मतलब होता है कि प्रतिरोधी क्षमता, किसी रोग के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता फूड देता है। दूसरा, कुछ जर्म्स जो हमारे लिए हानिकारक जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, और जर्म्स में आपके कुछ अदर एनिमल्स आगे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, या इसमें वायरस नहीं लिखा गया, वायरस भी इसमें है। इस समय हमारी सोसाइटी में बर्निंग फैक्टर क्या चल रहा है? कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस में क्या बताया जाता है कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करिए। इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंट पावर। बॉडी का रेजिस्टेंट पावर जब बढ़ेगा तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपके अंदर आएगा तो वो आपका बॉडी उसको मार देगा। तो हम कोरोना वायरस के लिए अपने बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर यूज कर रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, अनेक प्रकार के मिनरल्स ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तीन मेन फंक्शन फूड के होते हैं जो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। तो जर्म्स और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता देता है। अब इसके बाद अगला जो पार्ट है वैरायटी ऑफ फूड। डिफरेंट पीपुल that is related with the different area of India or our country or as well as the world। विश्व में या देश में अपने अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो लोग होते हैं उनका जो फूड का वैरायटी होता है। फूड की वैरायटी कैसा लेते हैं? तो अवेलेबिलिटी सबसे बड़ी बात होती है कि किस प्रकार की अवेलेबिलिटी है। जैसे साउथ इंडियन वाले जो होते हैं वो इडली खाते हैं, सांभर खाते हैं, और नॉर्थ में क्या खाते हैं? हम लोग नॉर्थ एरिया से आते हैं तो दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं और पिकल्स लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं? अचार वगैरह ले सकते हैं। और इसी तरह से कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया का मतलब होता है कि जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? फिश लेते हैं, राइस लेते हैं,
या अदर नॉन वेजिटेरियन फूड को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए कि ये सब हिंदुस्तान में ही पाया जाता है, इंडिया कंट्री में ही है, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का भोजन करना है, भोजन की वैरायटी उनके पास होती है। तो अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। इसका मतलब उस क्षेत्र में किस प्रकार के भोजन की उपलब्धता है उस पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट, वहां की जलवायु कैसी है, जलवायु अगर ठंडी है तो वहां ठंडी वाले फसलें होंगी या ठंडे वाले जीव पाए जाएंगे, उनका यूज करेंगे वो लोग। तो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। और तीसरा फैक्टर होता है दो चीजें मेन है, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी सोर्स कैसा है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है, और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो इस तरह से अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग प्रकार के भोजन का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद अगला जो पार्ट है वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। तीसरा इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट इज द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड। किसी फूड आइटम को बनाने के लिए जिसका उपयोग हम करते हैं वो कहलाता है इंग्रेडिएंट। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आपका कोई फूड आइटम बना है, जैसे हमने दाल बनाया, दाल में क्या क्या डालते हैं। अब अभी आप क्लास में हमारे सामने होते तो हम आपसे पूछते खड़ा करके कि बताइए दाल बनाने में क्या क्या यूज होता है, लेकिन आप सामने नहीं हैं। तो दाल में हम क्या करते हैं, पहले वाटर यूज करते हैं, इसके बाद साल्ट यूज करते हैं, इसके बाद टर्मरिक यूज करते हैं, दाल और कोई दाल ले लेते हैं। तो दाल बनाने में हमने पानी लिया, नमक लिया, हल्दी लिया, दाल लिया। तो ये क्या हो गए, इंग्रेडिएंट हो गए। इसी तरह से मान लीजिए आपके घर में पनीर की सब्जी बनती है, पनीर की सब्जी मेहमान आए तो बनाया, त्योहार हुआ तो बना। तो इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, पहले तो आपका पनीर होगा, वाटर होगा, स्पाइसेस होंगे, और कुछ लोग पी भी मिलाते हैं, पी ग्रेन मिलाया जाता है। तो जब पी ग्रेन मिलाएंगे तो इसका नाम बदल जाएगा, मटर पनीर हो जाएगा, मटर पनीर बनता है। दही मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, शाही पनीर हो जाएगा। कहीं दावत में जाते हैं शादी ब्याह में तो आप लोग मटर पनीर या शाही पनीर की सब्जी खाते हैं, तो उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, वो जो मिलाया गया वही दैट इज इंग्रेडिएंट। Substance that used for making food, these are called ingredient of food। तो आपके घर में कोई भी भोजन बनता है उसमें जो भी मिलाया जाता है, आप अपने घर का कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। रोटी बनाना है, रोटी एक फूड आइटम है, तो रोटी में क्या क्या आप मिलाते हैं, फ्लोर चाहिए, फ्लोर चाहे आप गेहूं का ले लीजिए चाहे जौ का ले लीजिए, वाटर चाहिए। तब इसको आप मिला करके और इसकी आप सेकाई कर देते हैं, एक आकार दे देते हैं, शेप दे देते हैं, तो फ्लोर और वाटर मिल करके रोटी बन जाता है। और कई एग्जाम्पल देंगे, समय लगेगा। खीर आपका बनता है, उसमें दूध पड़ता है, चीनी पड़ता, दी जाता है इंग्रेडिएंट ऑफ फूड।
तो जो जो हम फूड में अपने मिलाते हैं वो उनके ग्रेडियंट होते हैं। अब जैसे बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया गया, तो आइसक्रीम में क्या क्या मिला, मिल्क है और शुगर। उसी के साथ डोसा, डोसा में आपके पास क्या है, राइस का फ्लोर होता है, चावल का आटा होता है, इसके बाद उड़द की दाल होती है, उसको मिला करके हम बनाते हैं, और नमक होता है, पानी होता है, ये सब उसके इंग्रेडिएंट हो गए, डोसा बन गया। उसी तरह से नमकीन हो गया, तो मीठे का भी नाम लेते, रसगुल्ला का एग्जाम्पल दिया गया है। रसगुल्ला में क्या है, पनीर लिया जाएगा या खोआ लिया जाएगा, उसमें शुगर मिलाया जाएगा, कुछ दूध का भी यूज किया जाता है। तो मिल गया मिल्क प्रोडक्ट प्लस शुगर, ये मिला करके, और शुगर में आपने मिला दिया चाशनी बना करके, तो ये चाशनी क्या हुआ, इंग्रेडिएंट हो गया। तो ये आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। तो जिनसे मिल करके कोई फूड आइटम बनता है वो उसका इंग्रेडिएंट कहलाता है। अब ये देखा जाता है कि फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। अगला बात है देखिए, फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज। अब फूड मटेरियल जो हम लेते हैं वो कहाँ से हमको मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के फूड हम लेते हैं, राइस है, ब्रेड है, रोटी है, जैम है, जेलीस है, ये सब हमारे फूड के पार्ट हैं। हम अपने डिनर में, अपने ब्रेकफास्ट में क्या यूज करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं। अब ये फूड जो हम लेते हैं ये कहाँ से हमको मिलता है, तो टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फूड। पहला प्लांट क्या होता है, प्लांट से कुछ आपको मिलता है, इससे आपको फल्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट मिलता है, राइस मीट, आयल मिलता है, राइस मीट, और इसको हाँ सीरियल लीजिए, सीरियल में आपका व्हीट भी आ जाएगा, मेज भी आ जाएगा, और राइस भी आ जाएगा, सब सीरियल में आ जाएंगे। और इसी तरह से एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल से हमको क्या फूड मिलता है, आप सामने नहीं है, नहीं तो आप खुद बताते, तो मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, एग मिलता है, फिश मिलता है। तो इतने प्रोडक्ट आपको मिलते हैं एनिमल और प्लांट से। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जो आपको प्लांट से मिलता है, फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से क्या है, पहले सीरियल जो दाने हम लेते हैं, व्हीट, राइस, पल्स, मेज, सारघम एक होता है, सीरियल में वेडिंग दिया गया, सीरियल दाने जिसको बोलते हैं। इसके बाद पल्स, पल्स में अरहर, काऊ, सोयाबीन, ये सब पल्स के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद क्या मिलेगा, फैट एंड आयल्स। आयल आपको कहां से मिलता है, मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों होता है, सनफ्लावर, कैस्टर, और कहां से मिलता है आयल, कोकोनट आयल। और कई प्लांट की वैरायटी है, महुआ, मधुका इंडिका जिसको अंग्रेजी कहते हैं, उसका भी तेल बनता है। तो अनेक प्रकार के जो हम लोग आयल यूज करते हैं वो प्लांट से प्राप्त होते हैं। ये प्लांट के सोर्स हो गए। अब इसके बाद जो कॉमन सोर्स वेजिटेबल,
वेजिटेबल में आता है cauliflower, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, और कुछ बताइए क्या बचा? रेडिश, लाइकोपर्सिकम या इसको आप कहेंगे चिल्ली, जिंजर है, ये सब वेजिटेबल में आता है। इसके बाद अगला प्लांट से प्रोडक्ट जो प्राप्त करते हैं हम, स्पाइसेस। जितने भी स्पाइसेस आप यूज करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो केमिकल प्रोडक्ट, सब प्लांट प्रोडक्ट है। तो स्पाइसेस में आपका क्या हो गया? कोरिएंडर, कार्डमम, इलायची है, धनिया है, हाँ वो सब जो आप यूज करते हैं, जीरा, पीपर, ये सब आपके स्पाइस हैं, मसाले। जितने मसाले हैं सब प्लांट प्रोडक्ट है। तेज पत्ता है, दालचीनी है, जिंजर है, ये सब स्पाइसेस हैं। और सोर्स क्या है इसका? प्लांट। तो प्लांट से हम प्राप्त करते हैं। एनिमल से क्या प्राप्त करते हैं? मिल्क। मिल्क कहां से मिलता है आपको? काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, और कैमल से मिलता है। और किसी का दूध होता है? सब हो गए। कैमल का दूध बहुत गाढ़ा होता है। क्या? पिग का भी दूध, पिग का भी दूध होता है, दूध नहीं होता, बच्चे उसके पीते हैं। तो मिल्क हो गया। अब मिल्क जो हम लेते हैं, मिल्क के और भी प्रोडक्ट होते हैं, पनीर है, खोआ है, ये सब मिल्क प्रोडक्ट हो गए। इसके बाद एग कौन देता है? हैन देती है, डक देती है, टर्की देती है, और कुछ और बर्ड्स होते हैं जिनका जो हम यूज करते हैं, क्योंकि फार्मिंग ये 3 रूप हैं, इनका यूज करते हैं। मीट गोट से मिलता है, काक से मिलता है। हाँ वो कल इसको काक और हैंड मिला करके आप कह दीजिए पोल्ट्री, कुक्कुट जिसको बोलते हैं, पोल्ट्री से मिलता है। और कुछ बर्ड्स होते हैं जिनका मीट लिया जाता है, सीप का भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, पिग का यूज किया जाता है। और कुछ विशेष ग्रुप वाले होते हैं जो काऊ का भी यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीफ। बीफ यूज किया जाता है। तो मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया। और अदर प्रोडक्ट आप देखें तो हनी। हनी कहाँ से मिलता है आपको पता होगा? एक हनी भी होती है, तो हनी उसको देती है। तो इस तरह से मिल्क एंड देयर प्रोडक्ट, मिल्क तो इनसे मिलता है, लेकिन मिल्क का प्रोडक्ट क्या है? पनीर है, खोआ है, बटर है, ये सब मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमको जो भी फूड सोर्स है, प्लांट और एनिमल ही सोर्स है फूड के, जो हमको भोजन देते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। अब अगला पार्ट कहा जाता है कि एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट का कौन पार्ट है जो एडिबल है? द पार्ट ऑफ प्लांट दैट यूज फॉर
फीडिंग और पर्पज ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड एडिबल पार्ट। वह भाग जो हम भोजन के रूप में खाते हैं उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे कुछ प्लांट हम आपको बताते हैं जिनका आप बताएं कि व्हीट का क्या खाते हैं। व्हीट का हम ग्रेन खाते हैं। ग्रेन माने इसका सीड यूज करते हैं। राइस का भी सीड यूज करते हैं। मेज का भी सीड यूज करते हैं, सीड यूज करते हैं। इसके बाद पोटैटो, पोटैटो का स्टेम हम यूज करते हैं। मैंगो का क्या यूज करते हैं, फ्रूट यूज करते हैं। कुकुरबिट का फ्रूट यूज करते हैं। कुकुरबिट माने वो घोड़ा लोग की सरपतिया सब एक ग्रुप में रखे जाते हैं, तो इनका हम फ्रूट ही यूज करते हैं। कॉलीफ्लावर, इसका क्या हम यूज करते हैं, फ्लावर यूज करते हैं। रेडिश का क्या यूज करते हैं, रूट एंड लीफ। मस्टर्ड भी हमारा एक वेजिटेबल है जिसका सीड लीफ जो होता है वो वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं। तो आपके अलग अलग, जैसे पोटैटो को जो यूज करते हैं हम उसको लोग रूट मानते हैं, लेकिन वो वास्तव में है क्या, स्टेम है। तो स्टेम हम यूज करते हैं। इसका लीफ यूज करते हैं। लीफ यूज करने में और कौन सा हो सकता है, स्पाइनाच, पालक इसको बोलते हैं। ओके, हाँ, चौलाई एक होता है जिसकी पत्ती लाल लाल होती है, तो ये यूज किया जाता है। तो पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं। फ्रूट जो होता है, मैंगो का फ्रूट, कुकुरबिट का फ्रूट, और इसके बाद इसी में आपका और एग्जाम्पल हो सकता है, ब्रिंजल हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, गुआवा हो सकता है। ये सब फ्रूट यूज किए जाते हैं। तो कुछ प्लांट्स के स्टेम यूज किए जाते हैं, कुछ प्लांट के लीफ यूज की जाती है, कुछ प्लांट के रूट यूज की जाती है। तो इस तरह से हम ये देखें कि एनिमल और प्लांट में किसका ज्यादा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है लाइफ को चलाने में। तो प्लांट्स को कहा जाता है कि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए प्लांट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको हम एक नाम और देते हैं, प्रोड्यूसर। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर कैसे हैं, हमने अपनी कक्षाओं में पढ़ा है कि प्लांट क्या करते हैं, सन लाइट ले करके और फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं, और उस फूड को दूसरे लोग लेते हैं, और ये सनलाइट ले करके और फूड का सिंथेसिस करना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में या जीवों में कोई क्षमता नहीं। इसलिए इनको कहा जाता है, पौधों को प्रोड्यूसर कहा जाता है। ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्यों प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके, सनलाइट की उपस्थिति में पौधे कार्बोहाइड्रेट या अपने भोजन बनाते हैं, उस भोजन को अगले जीवों को ट्रांसफर करते हैं। तो कितने एनिमल हैं, प्लांट कैसे प्रोड्यूसर हुआ, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। It produce food, manufacture food, and other all organisms are depend on plant for their nutrition or food. जितने भी जीव होते हैं वो सब फूड के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट पर, सनलाइट लेकर। तो कहा जाए कि सन इज द इनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी। सन ही एनर्जी देता है प्लांट्स को, फिर प्लांट से सभी लोग लेते हैं। तो सबसे बड़ा देवता तो सन हो गया,
जो पूरी सृष्टि का पालन करता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे प्लांट आता है। अब आप ये भ्रम हो सकता है कि शेर तो खरगोश को खाता है, तो वो प्लांट पे डिपेंड कैसे है? तो इसलिए अगर खरगोश प्लांट नहीं रहेगा तो खरगोश नहीं रहेगा, और खरगोश नहीं रहेगा तो शेर भी नहीं रहेगा। इसलिए एक इंटर रिलेशनशिप है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जंतु पौधों पे निर्भर होते हैं। इसलिए पौधों को हम प्रोड्यूसर कहते हैं और एनिमल्स को जो होता है कंज्यूमर कहा जाता है। तो प्लांट को प्रोड्यूसर बोला गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर के प्लांट पे डिपेंड करता है। अब कंज्यूमर को हमने बांट दिया हर्बीवोरस में, शाकाहारी, कार्निवोरस में, और एक तीसरा होता है ओमनिवोरस। हर्बीवोरस बोलते हैं शाकाहारी, जो केवल पौधों पे डिपेंड करते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, यानी इन हर्बीवोरस को खाने वाले। जैसे खरगोश घास खाता है तो हर्बीवोरस हुआ, और खरगोश को शेर खाता है तो शेर क्या हो गया? कार्निवोरस हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को खाते हैं, जैसे कौवा है, वो एनिमल को भी खाता है, प्लांट को भी खाता, प्लांट पर रोटी भी खाता है, और चूहा मर गया तो उसको भी खाता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोरस कहते हैं। अब लीजिए अपना एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लीजिए, तो वो हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है। ऐसा नहीं कि कोई केवल कार्निवोरस है, मनुष्य है तो केवल मीट नहीं खाता, उसके साथ रोटी भी खाता है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग को हम ओमनिवोरस में रखते हैं। जो प्योर हर्बीवोरस है, जो कभी मीट नहीं खाते, उनको हर्बीवोरस में रख सकते हैं, जिनको आप वेजिटेरियन कहते हैं। और कार्निवोरस को नॉन वेजिटेरियन कह सकते हैं, लेकिन वो एनिमल होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, दोनों प्रोडक्ट लेंगे, इसलिए ओमनिवोरस। नॉन वेजिटेरियन को हम ओमनिवोरस कहेंगे। तो इस तरह से 3 स्टेप होते, 3 श्रेणियां होती हैं, और ये भोजन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब इनका एक रिलेशनशिप अगर बना दिया जाए, जितने एनिमल है सब प्लांट पे डिपेंड है, और इनके अंदर एक इंटर रिलेशनशिप है। इस इंटर रिलेशनशिप को कहा जाता है फूड चेन। खाने की एक चेन बनती है, जैसे प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खाएगा, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएगा, और ओमनिवोरस दोनों को खाएगा। तो हम ऐसा कहें कि प्रोड्यूसर, इसके बाद हर्बीवोरस, इसके बाद कार्निवोरस। तो 3 स्टेप हो गया इसका। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तो इनका एक इंटर रिलेशनशिप तो हो रहा है। इस रिलेशनशिप को कहा जाता है, कह लीजिए कि फूड रिलेशनशिप एमंग द लिविंग एनिमल इज कॉल्ड फूड चेन। तो यह प्लांट हो गया। हर्बीवोरस में आप दे दीजिए किसको? इंसेक्ट कह दीजिए, और इसके बाद कह दीजिए रात। तो इंसेक्ट प्लांट पे डिपेंड है, और पराग इंसेक्ट पे डिपेंड है, एक रिलेशनशिप है। इसी तरह से प्लांट है, रैट है, और स्नेक। तो स्नेक कार्निवोरस हो गया, ये हर्बीवोरस हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है, इसको फूड चेन कहा जाता है। तो इस तरह से आपको जो बताया गया, इसको वीडियो देख के, पढ़ करके, और इसके बाद फिर अपनी बुक की स्टडी करेंगे, तो आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज का हम लोग आपको दिया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया पढ़िए, बढ़िया कीजिए।